भक्ति रस की पराकाष्ठा का वर्णन करते हुए संत कवि सूरदास जी लिखते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सूर तिनई ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धो, हमारे हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण तो हारिल की लकड़ी के समान है। बच्चों, हारिल पक्षी सदा अपने पैर में लकड़ी पकड़कर उड़ता है, बैठता है, सदा लकड़ी साथ में रखता है। ठीक वैसे ही गोपियों के मन में तो केवल श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं। वह उन्हें ही अपने जीवन का आधार बनाकर जी रही हैं। दूसरी लाइन में मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं कि हमने मन कर्म वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जी को उर का अर्थ हृदय में मजबूती से पकड़ रखा है। अर्थात गोपियों का मन हर पल कृष्ण का ध्यान करता है। यदि वह कोई कर्म भी करती हैं तो कृष्ण को समर्पित कर करती हैं, और वचन में भाव में केवल कृष्ण का ही वास है। तीसरी पंक्ति में कहती हैं जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान जकरी। क्या अर्थ क्या है? हे उद्धो, हम चाहें जागें या सोएं, और तो और यदि हम स्वप्न भी देखते हैं तो बस दिन रात कृष्ण को ही स्मरण करते हैं, रटते रहते हैं उन्हें। अर्थात गोपियों का मन आठों पहर भगवान के ध्यान में ही लगा रहता है, मग्न रहता है। चौथी पंक्ति में सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करोई ककरी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमें आपका यह जोग यानी योग, तो हमें आपका यह योग ऐसा लगता है जैसे सुस्वाद भोजन के बीच में किसी ने कड़वी ककड़ी खिला दी हो और पूरा मुंह कड़वा बेस्वाद हो गया हो। ऐसा ही योग सुनकर भी गोपियों को बुरा लगता है, उनके मन में पीड़ा होती है। पांचवी लाइन में बोलते हैं सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। क्या कहती हैं गोपियाँ? हे उद्धव महाराज, ऐसा लगता है कि आप तो हमारे लिए कोई बीमारी लेकर आए हो, जिससे देखने सुनने में और करने में दुख और पीड़ा होती है। बच्चों, गोपियाँ प्रेम मार्ग से सहजता से श्री कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी, वो उनकी आराधना करती थी, किंतु उद्धव महाराज कठिन योग साधनों से प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग समझा रहे थे। इसलिए गोपियों को जो योग है वह व्याधि यानी बीमारी के समान लगा। जिस प्रकार से बीमारी में तन और मन दोनों ही दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, वैसे ही योग को सुनकर भी गोपियों को अच्छा नहीं लगता है। अंतिम लाइन में बोलती हैं गोपियाँ, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चक्री। क्या कहती हैं गोपियाँ? गोपियाँ समझदार हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। उन्हें इस बात का ज्ञान है कि योग से मन एकाग्रचित किया जाता है। इसलिए वह उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, योग का संदेश की आवश्यकता हमें नहीं है। यह तो उन लोगों को सिखाओ जिनके मन चक्री के समान
चक्री के समान इस संसार की मोह माया में दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हमारा मन तो आठों पहर श्री कृष्ण में एकनिष्ठ जुड़ा हुआ है, फिर हमें तो इस योग की आवश्यकता ही नहीं है। पूरे पद में गोपियाँ क्या कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव महाराज, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रखता है, ठीक उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण को किसी भी तरह से भूलने में या छोड़ने में असमर्थ हैं। हम अपने प्रिय कृष्ण को मन कर्म वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हम तो सोते हुए, जागते हुए, स्वप्न में, दिन और रात में सदैव श्री कृष्ण को ही जाप करते रहते हैं, उनको ही केवल याद करते रहते हैं, उनकी रट लगाए हुए हैं। तुम्हारे द्वारा दिया गया, अर्थात उद्धव के द्वारा दिया गया यह योग संदेश, हे उद्धव महाराज, यह हमें कड़वी ककड़ी की तरह प्रतीत होता है, जिसके प्रति हमारी रुचि नहीं है। योग साधना तो हमारे लिए ऐसा रोग है जिसके बारे में न तो पहले कभी देखा, न कभी सुना और न ही कभी इसको हमने अपने जीवन में अपनाया ही है। हे उद्धव महाराज, योग साधना का संदेश तो उन्हें देना चाहिए जिनका मन इस संसार के भोग विलासों में, इस संसार की मोह माया में लगा रहता है। और हम तो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। हमारा मन तो एकमात्र कृष्ण के प्रति ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इस योग की आवश्यकता हमें नहीं है। पद 4। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाएं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाय सताए। चौथे पद में गोपियाँ उद्धव को लाना देती हैं, उद्धव को शिकायत कर रही हैं। कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ियाए। उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण के संदेश को प्राप्त कर अब गोपियों को यह निश्चय हो गया है कि अब श्री कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे। इसलिए मधुकर यानी भंवरा के माध्यम से वह उलाहना देते हुए कहती हैं कि ये श्री कृष्ण जी ने, हरि अर्थात श्री कृष्ण जी ने राजनीति की शिक्षा भली भांति ले ली है, अच्छे से सीख ली है। बच्चों, सामान्य तौर पर भी राजनीति का आशय साम दाम दंड भेद से अपने कार्य को सिद्ध करना ही होता है। इसीलिए गोपियों ने राजनीति बताया है। दूसरी पंक्ति में गोपियां कहती हैं, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हमने बताया था पहले वाले पदों में कि उद्धव के साथ में वहाँ एक भंवरा भी आया हुआ है और भंवरे को ही माध्यम बनाकर गोपियाँ अपनी बात उद्धव से कहती रहती हैं। कहती वो भंवरे को शिकायत करती हैं, उलाहना देती हैं, लेकिन सारी बातें किसके लिए हैं? उद्धव के लिए हैं। तो दूसरी पंक्ति में गोपियाँ कह रही हैं, हे मधुकर, हे उद्धव, गोपियों के द्वारा संबोधन किया गया है। श्री कृष्ण ने जो संदेश हमारे लिए भिजवाया था वह सब समाचार हमें प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने कहा समाचार सब पाए। जितने
भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ अपनी पात्री भेजी थी, संदेश भेजा था, वह सब हमें समाचार प्राप्त हो गए हैं। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, गोपियां कहती हैं, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। क्या कहती हैं? कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे। वो बालपन में गोपियों के साथ में रहे और गोपियां उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को जानती हैं, इसलिए कहते हैं कृष्ण तो पहले से ही चतुर थे, तेज बुद्धि थे, और अब तो उन्हें उनके गुरुजी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन करा दिया है, पढ़ा दिया है, शिक्षा दे दी है, तब वह और ज़्यादा समझदार और ज्ञानवान हो गए हैं। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह ज्ञानवान होता है, उसके अंदर बुद्धि बढ़ जाती है, और वही काम कृष्ण के अंदर भी हो गया। गोपियाँ शिकायत कर रही हैं कि वह तो पहले से चतुर थे और अब उनके गुरु ने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करा दिया है, तो शिक्षित होने के बाद तो व्यक्ति और ज़्यादा ज्ञानवान हो जाता है, और कृष्ण जो हैं वह और ज़्यादा चतुर और समझदार ज्ञानवान हो चुके हैं। चौथी लाइन में गोपियाँ कहती हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अभी देखो तीसरी लाइन से क्या बोला था उन्होंने कि उन्होंने शिक्षित हो गए और वो ज्ञानवान हो गए, तेज बुद्धि हो गए। तब उसका परिणाम क्या हुआ? गोपियाँ कहती हैं कि देखो उद्धव, उनको गुरु ने पढ़ाया था, उनके ज्ञान और शिक्षा की सीख लेकर उनकी तीव्र बुद्धि हो गई, और इस बात का परिणाम वह बता रही हैं कि वह स्वयं नहीं आए हैं। अब क्या हो रहा है कि उन्हें स्वयं आना चाहिए, तो वह स्वयं नहीं आए, उन्होंने योग संदेश भिजवा दिए हैं। यहाँ गोपियाँ जो हैं इस प्रकार बता रही हैं कि वह उन्होंने योग संदेश भिजवा दिए हैं। इसके आगे बोलते हैं वो, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं कि उधो भले लोग आगे के, आगे यानी पूर्व के, प्राचीन समय के, जो कृष्ण और गोपियों से भी पुराने थे। तो उन्होंने क्या कहा? गोपियाँ कहती हैं कि गोपियाँ उलाहना देते हुए कहती हैं कि पहले समय के लोग बड़े भले होते थे, बड़े अच्छे होते थे। जो उनसे पहले के लोग थे वो बड़े अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? परहित अर्थात दूसरों की भलाई के लिए, डोलत यानी घूमते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। डोलत यानी जाना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं कि पहले के लोग बड़े भले थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरों की भलाई करने के लिए घूमा करते थे। अगर किसी को आवश्यकता पड़ती थी तो दौड़ कर आ जाया करते थे। इस प्रकार से पहले के लोगों को अच्छा बताया है। क्यों बताया ऐसा उन्होंने? क्योंकि श्री कृष्ण एक बार मथुरा से द्वारिका गए, बोल कर गए थे कि मैं लौट कर आऊँगा। यहाँ गोपियाँ दुखी हैं, लेकिन उनको गोपियाँ अर्थात पर दूसरी गोपियों के लिए उनको ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनके लिए वो लौट कर नहीं आ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पहले के लोग बड़े भले होते थे, जो कि दूसरों की भलाई के लिए इधर से उधर घूमा करते थे, डोलते थे, फिरते थे। यह वह श्री कृष्ण के लिए व्यंग कर रही हैं। आगे लाइन में कहती हैं, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। क्या कह रही हैं वो गोपियाँ कि ठीक है हे उद्धव महाराज, अब हमने अपने मन को पुनः प्राप्त कर लिया है। पुनः प्राप्त करने का अर्थात कि जब श्री कृष्ण जी जाते समय उनके मन को चुरा ले गए थे, तो मन कोई वस्तु तो है नहीं जिसको चुरा कर लेके जाएंगे। मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि अगर आपका मन किसी व्यक्ति, किसी वस्तु को रात दिन उसी का ध्यान करता रहता है, आपको अपना अस्तित्व नहीं दिखाई देता है, एहसास नहीं होता है, उसको कहते हैं कि उस व्यक्ति ने आपका मन चोर लिया है। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्ण जी जाते समय गोपियाँ जो हैं केवल उनकी ही यादों और स्मरण में रहा करती थी, अपने आप को भूल गई थी। इसलिए वह कह रही हैं कि जो जाते समय हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, अब हमने अपना मन
फिर से प्राप्त कर लिया है। क्यों बड़े दुखी होकर गोपियां कहती हैं कि हमारे हृदय में यह विश्वास था कि वह लौट कर आएंगे, हम उनके मुंह से अब दूर हो जाएंगे, वह नहीं आए। हमारा विश्वास टूट जाने से हमने अपने मन को फिर पा लिया है। गोपियों को यहाँ विश्वास हो गया श्री कृष्ण को आना था लौटकर, श्री कृष्ण लौटकर नहीं आए। उन्होंने उद्धव के नाम से संदेश भेज दिया, उद्धव के साथ संदेश भेजा, अपनी पाती भेजी। गोपियां समझ गईं कि अब श्री कृष्ण लौटकर नहीं आएंगे। जब आपका इस प्रकार से किसी से मोह भंग हो जाता है तब आप उसको बार बार ऐसे याद नहीं करते। इसलिए गोपियां कह रही हैं हमने अपने मन को अब पुनः प्राप्त कर लिया है। गोपियां कहती हैं आगे वाली पंक्ति में, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाएं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जो दूसरे को अन्याय करने से रोकते रहे वे स्वयं अन्याय के मार्ग पर क्यों चल पड़े हैं। ऐसा क्यों कहती है गोपियां? क्योंकि प्रेम के स्थान पर योग संदेश भेजकर वो हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। गोपियों को योग संदेश कठिन लगता है, बीमारी के समान लगता है, कड़वी ककड़ी के समान लगता है। इसलिए उन्होंने कहा, उनको सहज और प्रेम मार्ग उनको अच्छा लग रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने जो ये योग भेजा है हमारे लिए, ये हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। तो सदा ही जो श्री कृष्ण है वह हमेशा दूसरों को अन्याय न करने के लिए सीख देते थे। आज गोपियां बड़ी दुखी हैं। वो कह रहे हैं कि आज श्री कृष्ण ही हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। कहते हैं, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। अंतिम लाइन में गोपियां कहती हैं, हे उद्धव महाराज, राजा का तो धर्म ही यह होता है कि उसके राज्य में उसकी प्रजा को सताया न जाए। दोनों पंक्तियों को देखेंगे। दोनों पंक्तियों के कहने का भाव है कि श्री कृष्ण अब राजा हैं और राजा न्याय करते हैं, पर कृष्ण गोपियों से लौटने का वचन देकर उसे उन्होंने पूरा नहीं किया। अब गोपियां अर्थात जो प्रजा रूपी गोपियां हैं वो दुखी हैं। उन्हें राजा स्वयं ही सता रहा है। वह श्री कृष्ण किसी और के साथ क्या न्याय करेंगे जो स्वयं ही अपनी प्रजा, अपनी गोपियों को दुखी कर रहे हैं, सताने का काम कर रहे हैं। एक बार हम इसके पूरे सारांश को देखेंगे कि गोपियां भंवरे रूपी उद्धव से कहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही हम समझ गए और सारे समाचार पार कर हमें पूरा विश्वास हो गया कि राजनीति पढ़कर श्री कृष्ण जी अब बहुत चतुर हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने अब हमारे लिए इन योग संदेशों को भेज दिया है। हे उद्धव, गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, पहले के लोग बड़े भले हुआ करते थे जो कि दूसरों की भलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे, जाया करते थे। इतना सब जान लेने पर तो हमको इतनी आशा करती हैं कि हमारे मन को श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था, उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। आश्चर्य यह है कि जो श्री कृष्ण जी दूसरों को अन्याय करने से रोकते थे, आज वह स्वयं राजा के रूप में अपने राजधर्म को भूलकर अपनी प्रजा रूपी गोपियों को सता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के सहज मार्ग को छुड़वाकर उन्हें कठिन योग साधना में लगाने के लिए संदेश भेजा है।